वेलकम टू VDS यूट्यूब चैनल। जीवन में परिवार को एक करके रखने के, समाज को एक करके रखने की, देश को एक करके रखने के संकल्प जगता है, तो उसी प्रकार के विचार, उसी प्रकार की भावना हम अपने बच्चों में डालें। ये संकल्प यहीं से लेकर जाएंगे। माताओं से मेरे निवेदन है, अपने घर में हमारा ऐसा था कि कुटुंब व्यवस्था में एक रोटी, पहला रोटी हम गौ माता के लिए निकालते थे, आज नहीं निकालते हैं। बीच वाला रोटी कुत्ते के लिए निकालते थे, अंतिम रोटी कौवा के लिए यानी पंछियों के लिए निकालते थे। आज ना गौ माता को खिलाते हैं, ना कौवा को खिलाते हैं, ना हम और किसी को खिलाते हैं। कुत्ते को घर में रखते हैं। अपने घर के जो भी बुजुर्ग है, हम उनको बाहर इतना सा कमरा बना के छोड़ देते हैं। कुत्ता हमारे बेडरूम में आकर राज करने लगता है। जिन माँ पिताजी ने आपको जन्म दिए, उनकी सारे खुशियों को अपने ऊपर बलि चढ़ा दिए। अब जब सुसु कर लेते थे, टट्टी कर लेते थे, उस गिले में सोते हुए आपको सूखे में सुलाकर स्वर्ग की शांति देते थे। अपनी छाती में लगाकर आपकी सर्वस्व आप पे अर्पण कर देते थे। आज हम माँ पिताजी को भूल गए, उनके संकल्प को भूल गए, उनके और देखना भी हम भूल गए। आज जो जॉइंट फैमिली था, उसमें बच्चों को जो प्रेरणा मिलती थी, जो संस्कार मिलते थे, आज वो नहीं मिल पा रही है। आज मेरा निवेदन है, ये कैसे पुनः वापस आएगा, उसके लिए हमको संकल्प लेना पड़ेगा। कैसे? ना अपने घर में, अपने परिवार में। मैं सबके लिए कहती हूँ, सुबह उठते ही हम कहते हैं किसी की चेहरा कभी देख लेते हैं, हम कहते हैं अगर थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाए, ऊपर नीचे, हम कहते हैं आज का दिन बेकार गया, फलाना का चेहरा हमने देख लिया। तो किसी की चेहरा नहीं देखना। क्या देखना? हाथ को दो जोड़ो, पहले हाथ, दोनों हथेलियों को सामने रखो और उसको देखते हुए बोलो, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी, पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तोभ्यम, पादस्पर्शम क्षमस्व में। यानी कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद। यानी ये तीनों देवी देवताओं को देखकर जब हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे, तो हमारा दिन कभी गलत नहीं जाएगा। किसी भी प्रकार की असुविधा हमारे साथ नहीं होगा। वो दिन हमारा अच्छे से कटेगा। धन रत्न लक्ष्मी यानी बुद्धि, ज्ञान, शक्ति की कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए प्रत्येक दिन अपने बच्चों से बोलो, स्वयं भी कि कर दर्शन करते हुए, भूमि माता को प्रणाम करते हुए, सज्जा त्याग करते हुए, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी प्रणाम करो। प्रणाम करने से, झुकने से अहंकार समाप्त होता है और प्रणाम करने से आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसलिए बड़ों बुजुर्गों को अपने घर में जो मंदिर है वहां पर माथा टिककर फिर अपने दिन में स्नान इत्यादि करके संकल्प लो। स्नान इत्यादि करके मुंह में कुछ लेंगे। एक दीपक स्नान करके भगवान जी के सामने जलाओ। क्यों? हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मेरे पीछे भी मंच पर बहुत सारे माताएं बैठे हैं, बहनें बैठे हैं, सामने भी बहुत सारे माता बहनें बैठे हैं। हम सब सर्वांग सुंदर है, सर्व अंग हमारा सुंदर है, हमारा विचार सुंदर है, हमारा तन सुंदर है, हमारा मन भी सुंदर है। ये सुंदरता हमको कहाँ से प्राप्ति हुई? ना भगवान से प्राप्त हुई, ईश्वर से प्राप्ति हुई, देवी देवताओं से प्राप्ति हुई। आज भी हम मंदिर में जाते हैं, नवरात्रि करते हैं, किसी भी मंदिर में देवी देवताओं के जाकर मांगते रहते हैं भिखारियों के तरह। बिना मांगे भी मोती मिल जाती है, मांगने से कभी कुछ नहीं मिलती है। इसलिए हम क्या करेंगे? ना भगवान के समक्ष संकल्प लेकर प्रभु जी को बार बार धन्यवाद बोलते जाओ। दुनिया में हमारे जैसे अनेक लोग हैं, किसी के पास आंख है लेकिन देख नहीं सकता, कान है सुन नहीं सकता, मुंह है तो बोल नहीं सकता, दिमाग है तो सोच नहीं सकता,
हाथ है लेकिन वो काम का नहीं रहता है, पैर है तो भी काम का नहीं रहता है। लेकिन भगवान ने हमको कैसे बनाए, कैसे हमारे रचना किए, कैसा परिवार हमको दिए, कैसे भारतवर्ष जन्मभूमि कर्मभूमि मोक्ष भूमि में हमको जन्म दिए। ऐसे जन्मभूमि को बार बार धन्यवाद बोलते रहो, ऐसे देवी देवताओं को बार बार धन्यवाद देते रहो कि प्रभु आपको बार बार धन्यवाद, आपने मुझे ऐसे करके जन्म दिए कि मैं सर्वांग सुंदर हूँ, जो चाहे सो कर सकते हो, जो चाहे सो प्राप्त कर सकते हो। इसलिए पुनः आपको धन्यवाद देती हूँ। तो मंदिर में जाए, मंदिर में माथा टेक कर यही संकल्प ले और भोजन से पूर्व अपने घर में भोजन मंत्र अवश्य करे, क्योंकि आज भोजन में भी विकार आ गया है। धान कहाँ से आता है, चावल कहाँ से आता है, बनाने वाले कौन है। हमारे घर में बहुत सारी इधर उधर के चीज आ जाती है, तो उसके लिए संकल्प लो, भोजन मंत्र करो। ओम सहना भवतो सहनो भुनक्तो सहवीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये संकल्प भी, भोजन मंत्र भी हमको करना पड़ेगा और भोजन मंत्र से हमारा भोजन पवित्र हो जाता है। और पवित्र भोजन हम लेने के बाद, जैसे हम जानते हैं मीराबाई जी के बारे में, मीराबाई जी को लाकर किसी ने जहर दिए और बोले भगवान कृष्ण जी के प्रसाद है। माता ने भगवान जी के प्रसाद समझकर मीराबाई ने पी लिए, लेकिन भगवान जी के प्रसाद समझकर पिए थे तो वो भी प्रसाद बन गया, उनका कुछ भी नहीं हुआ। जब भी हम भोजन करेंगे, भोजन मंत्र अवश्य करेंगे। सायं समय में भी भगवान जी को दिया दिखाए, रोज 1 घंटा अपने लिए निकाले, समाज के लिए निकाले। और ये काम करते हुए एक मेरा निवेदन है, हम एक सत्संग करें। अपने घर में जितने मेंबर्स है, बच्चे कहीं, आजकल हमारा बेडरूम स्टडी रूम, जो स्टडी रूम और बेडरूम ये दोनों भोजनालय बन गया है, भोजन कक्ष। बच्चों को कितने भी बुलाओ, पढ़ते नहीं, कुछ मोबाइल देख रहे होंगे, खाने के लिए नहीं आएंगे, बार बार माँ बुलाएगी, अंत में नाराज हो जाएगी, ले जाकर उसकी स्टडी रूम में छोड़कर आ जाएगी। लेकिन हमारा कोई भी रूम जहां हमने तय किए हैं वहीं पर भोजन करेंगे, सप्ताह में नहीं, प्रत्येक दिन एक बार रात्रि भोजन कम से कम। बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पति व्यवसाय में जाते हैं, जॉब में जाते हैं, हम भी कहीं काम करते हैं तो जाते हैं, लेकिन सप्ताह में एक दिन या प्रत्येक दिन एक बार सायं समय में इकट्ठा होकर भोजन करेंगे। तो भोजन के साथ साथ हम अपने परिवार के मन को भी पढ़ पाएंगे। घर में हुई, बच्चों के साथ हुई गलतियां, बच्चे कर रहे हैं गलतियां, या हमारे बीच में बढ़ रही दूरियां, जब इकट्ठा भोजन करेंगे वो सब दूर होगा। सप्ताह में एक बार हम सब मिलकर परिवार के सारे लोग मंदिर दर्शन में, निकट में कोई घर के पास कोई मंदिर होगा तो उस मंदिर में अवश्य दर्शन के लिए जाएंगे और अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। व्यक्ति बदलेगा तो युग बदलेगा, व्यक्ति बदलने से परिवार बदलता है, परिवार बदलने से समाज बदलता है, समाज बदलने से देश बदलता है। और सबकी हित में देश की हित है और देश मेरा है, देश को बचाने का परम कर्तव्य मेरा है। ये संकल्प को हम सब यहाँ से लेकर जाएं। आपके घर के छोटे छोटे बालक बालिकाओं को बाल संस्कार केंद्र में भेजिए, या स्वयं एक बाल संस्कार केंद्र अपने घर में खोलकर वहाँ अगल बगल के बच्चों को बुलाइए। और दूसरी बात, सारे माताओं से मेरी निवेदन है, एक सत्संग में आप भी जाइए। और अपनी बहनों से, युवा बहनों से निवेदन है, दुर्गा वाहिनी के मिलन केंद्र में जाइए। अपने घर के बालकों को, जो युवक है, उनको बजरंग दल में भेजिए। इसके साथ हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, धर्मांतरण को रोक सकते हैं, लव जिहाद को रोक सकते हैं। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोले भारत माता के, भारत माता के, दुर्गा